हेलो एवरीवन, आप सबका लॉ वाली के चैनल में स्वागत है। मेरा नाम पूजा चौधरी है। हम जैसे कि सीआरपीसी की सीरीज़ ले चल रहे हैं, तो आज हम लोगों को चैप्टर 6 को स्टार्ट करना था, ठीक है। और भी यहाँ पे और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, तो आप लोग वो भी ज़रूर देखिएगा। जैसे कि जैसे केस लॉज हो हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर लॉ स्टूडेंट हो तो आपको मालूम होगा, विदाउट केस लॉ तो बेकार ही है, आंसर एक अधूरा माना जाता है। इसलिए हम लोगों ने एक केस लॉज की अलग सीरीज़ स्टार्ट की है, तो आप उसको देख लीजिए, उसको ज़रूर देखिएगा। जैसे कि ये पढ़ते जा रहे हैं, साथ में केस लॉज भी पढ़ते जाइएगा और साथ में लिखते जाइएगा, ठीक है। और भी सभी सब्जेक्ट्स के केस लॉज पढ़ाए जाएंगे, सिर्फ सीआरपीसी ही नहीं। तो अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6, जो कि है प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। इसका मतलब ये है जैसे कि कोई ऐसा प्रोसेस जिससे कि किसी पर्सन को कंपेल किया जाए कि वो कोर्ट में अपीयर हो। यहाँ कोर्ट नहीं लिखा है, लेकिन नॉर्मल सी बात है, कोर्ट में ही अपीयर होने के लिए कंपेल कर रहा है, किसी को कंपेल कर रहा है कि भाई आओ कोर्ट में अपीयर हो, ठीक। तो इसमें 3 टाइप के दिया हुआ है अपीयरेंस के लिए, कि पहला है समन। ये मतलब आप बैरक ज़रूर खोल के बैठिएगा। उसमें लिखा है पहला समन है। समन केसेस पहला सम्मन देकर के बुलाया जाएगा, किसी को अपीयर होने के लिए कोर्ट में बोला जाएगा। दूसरा है वारंट। इन दोनों का डिफरेंस क्या है हम लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, लेकिन फिर भी मैं वापस से आपको बता दूंगी। पहले ये लिख देते हैं। देखिए, ये चैप्टर को मेनली 4 टाइप में, मतलब 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है समन। हम लोग इस वीडियो में सिर्फ समन पढ़ेंगे, वरना बहुत ज़्यादा लंबा भी वीडियो हो जाएगा और थोड़ा सा हेक्टिक भी हो जाएगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है वारंट ऑफ अरेस्ट। थर्ड है प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। फोर्थ है अदर रूल रिगार्डिंग प्रोसेस। तो समन वो ऐसे केसेस जिनकी सज़ा है जो 2 साल से कम होती है, जो ऐसे मतलब नॉर्मल ऑफेंसेस हैं, उनके लिए समन भेजा जाता है कि भैया आपके खिलाफ आपका ये इतना चार्ज लगा, तो आपको समन भेजा जा रहा है, आप कोर्ट में अपीयर होइए। अगर मान के समन से नहीं आ रहे हैं, कोई ऐसा केस है जो थोड़ा सा हीनियस टाइप का है, तो उसमें वारंट भेजा जाता है कि भैया अगर मतलब साथ में पुलिस लेकर के जाए इनको। थर्ड मान के चलिए समन से नहीं आए, वारंट पे पाए नहीं गए, तो थर्ड में क्या किया जाता है, प्रोक्लेमेशन, यानी घोषणा कर दी जाती है भैया इनको पकड़ा जाए, कहीं भी मिले इनको पकड़ लिया जाए, इनको अपीयर कराया जाए। और साथ में लिखा है अटैचमेंट। मान के चलिए प्रोक्लेमेशन से भी नहीं मिले, तो जो उनकी प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर दी जाएगी। फोर्थ है अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेस। जो मान कीजिए इन तीनों से कुछ नहीं हुआ, तो जो अदर रूल्स हैं वो अप्लाई किए जाएंगे। तो अब हम लोग पहले पढ़ेंगे समन। बैरक खोल लीजिएगा। फर्स्ट है 61, जिसमें लिखा है फॉर्म ऑफ समन। जैसे कि अब इसमें जो समन का फॉर्म होगा वो कैसे होगा, तो उसमें लिखा हुआ है, इसमें 2-4 चीज़ें दी हैं। जैसे कि पहली बात, अगर आपको फर्स्ट वीडियो का याद होगा तो हम लोगों ने पढ़ा था शेड्यूल 2 है सीआरपीसी में। पहले में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस बताया है, दूसरे में फॉर्म्स नंबर बताया गया है। तो जो फॉर्म अगर आप पीछे खोलिएगा, फॉर्म नंबर 1 जिसमें कि समन के लिखा हुआ है,
ठीक है। फॉर्म का कैसे पैटर्न होगा, कैसे लिखा जाएगा, वो उसमें दिया हुआ। फॉर्म नंबर 1 खोलेगा, उसमें समन का लिखा हुआ, ठीक है। तो इसमें अगर समन भेजा जाएगा तो वो राइटिंग में होना चाहिए। इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर हो सके तो लिख लीजिएगा, वरना लिख लीजिएगा तो थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है, थोड़ा सिंपल भी पड़ेगा आगे पढ़ने के लिए, या फिर बुक में आप मार्क कर लीजिएगा। पहला राइटिंग में होना चाहिए, दूसरा डुप्लीकेट होना चाहिए, तीसरा साइन होना चाहिए, चौथा सील होना चाहिए। देखिए ये 4 चीज़ रिक्वायर्ड है समन के फॉर्म में। पहला राइटिंग में होना चाहिए, दूसरा डुप्लीकेट होना चाहिए, तीसरा साइन होना चाहिए जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के होंगे, और तीसरा कोर्ट की सील होनी चाहिए, ठीक। और समन का फॉर्म फर्स्ट शेड्यूल में जो सेकंड शेड्यूल का फर्स्ट फॉर्म है वही समन का फॉर्म है, ठीक है। जब आप पढ़ रहे हैं उसी वक्त ही इस फॉर्म को वीडियो पॉज करके ज़रूर देख लीजिएगा, तो समझने में थोड़ा सा सिंपल रहता है। नेक्स्ट है 62 समन हाउ सर्व। अब समन को कैसे सर्व किया जाएगा, जिस पर्सन के लिए समन इशू किया गया है वो अब कैसे दिया जाएगा उस पर्सन को, ये चीज़ बताता है 62। तो लिखा है एवरी समन शैल बी सर्व बाय पुलिस ऑफिसर और सब्जेक्ट टू सच रूल एज अ स्टेट गवर्नमेंट मेक बिहाफ बाय ऑफिसर टू कोर्ट इशूइंग पब्लिक सर्वेंट। देखिए जैसे स्टेट गवर्नमेंट अपना रूल्स बनाएगी उस हिसाब से उसको सर्व किया जाएगा, पुलिस ऑफिसर सर्व करेगा। और क्लॉज 2 बोलता है द समन शैल बी प्रैक्टिकेबली एज पर। देखिए अगर लिखा है प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो उस पर्सन को ही सर्व किया जाए जिसका इशू हुआ है, ठीक। और मान के चलिए जैसे कि अब समन तो हमने सर्व कर दिया है, अब कैसे हम कैसे प्रूफ करेंगे कि हमने उसे समन दिया था और उससे समन रिसीव कर लिया है, तो उसके जो डुप्लीकेट कॉपी है उस पर सिग्नेचर भी उसका लिया जाएगा, ठीक है, कि भैया हाँ अब इनको समन सर्व हो चुका है। वरना क्वेश्चन तो फिर उस ऑफिसर पे भी क्रिएट हो सकते हैं ना, जो पुलिस पे भी क्रिएट हो सकते हैं कि भैया इन्होंने समन भेजा भी था कि नहीं भेजा था। नेक्स्ट सेक्शन है 63 सर्विस ऑफ समन ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज़ एंड सोसाइटीज़। देखिए मान जैसे कि किसी पर्सन को देना है तो 62 बताता है। अब किसी कॉर्पोरेट बॉडीज़ को या सोसाइटीज़ को भेजना है तो कैसे समन सर्व किया जाएगा। जैसे कि मान के चलिए किसी कॉर्पोरेट बॉडी को भेजना है तो जो वहाँ का लोकल मैनेजर और प्रिंसिपल ऑफिसर है उस कॉर्पोरेशन का, उसे लेटर के थ्रू उसे भेज दिया जाएगा। जब वहाँ से रिसीव हो जाएगा मान लिया जाएगा कि वहाँ सर्व हो चुका है। अब मान के चलिए किसी भी कोई उस कॉर्पोरेशन के चीफ ऑफिसर को भेजना है तो उसे बाय पोस्ट भेजा जाएगा और वही चीज़ें जब रिसीव हो जाएगा मान लिया जाएगा उसको समन सर्व हो चुका है, उसे वो समन मिल चुका है। और एक्सप्लेनेशन देखिएगा उसमें बताता है कॉर्पोरेशन क्या है। मीन्स इन कॉर्पोरेटेड कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड सोसाइटी रजिस्टर। देखिए जो भी सोसाइटी रजिस्टर अंडर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन, जो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 है उसके अंदर जो कॉर्पोरेशन रजिस्टर्ड है वही कॉर्पोरेशन माना जाता है, होता है। नेक्स्ट सेक्शन बोलता है 64 सर्विस व्हेन पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड। मान के चलिए हम समन लेकर के गए ए के लिए पर वो घर पे प्रेजेंट ही नहीं है, वो कहीं गायब ही है कि इनको मालूम था आने वाला है तो भाई गायब हो लो, तो गायब हो गए, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो उस जिस घर में मान के चलिए यहाँ ये इनकी फैमिली है और ये यहाँ से गायब हो गए, तो यहाँ का जो मेल मेंबर होगा एल्डर मेल मेंबर उसको ये भी दिया जाएगा समन, ठीक है। और साथ साथ उसका साइन भी लिया जाएगा कि हमने दे दिया था। इसमें देखिए मतलब अगर नहीं समझ में आया फिर से समझा देती हूँ।
किसी भी फैमिली का कोई भी पर्सन है इनके खिलाफ आया था पर ये मौजूद नहीं थे, तो इनके घर में उनके फादर होंगे, उनके बड़े भैया होंगे या कोई भी होगा जो एल्डर होगा यानी उनके फादर होंगे, उनको वो समन दे दिया जाएगा कि हाँ भाई इनको कोर्ट में इस दिन भैया पेश होना है, तो आप इनको भेज दीजिएगा। और साथ में साथ इनके सिग्नेचर भी ले लिए जाएंगे एक प्रूफ के लिए। और इसमें एक्सप्लेनेशन देखिएगा, एक्सप्लेनेशन बोलता है, मान के चलिए कहीं कहीं आप लोगों ने देखा होगा, स्पेशली मूवीज़ में ज़रूर देखा होगा, एक फैमिली में एक नौकर तो ज़रूर परमानेंट अवेलेबल होता है। तो क्या हम मान के चलिए उस फैमिली में वो जो नौकर था वही एल्डर था, तो क्या उसको दे देंगे, उसे फैमिली मेम्बर माना जाएगा? तो ये एक्सप्लेनेशन बताता है अगर कोई भी सर्वेंट है, कोई भी नौकर है, उसे फैमिली मेम्बर नहीं माना जाएगा, भले ही वो एल्डर क्यों ना हो, सबसे बड़ा मेल मेम्बर क्यों ना हो उस पूरी फैमिली का। नेक्स्ट सेक्शन है 65, बताता है प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी अफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड। मान के चलिए जैसे कि अगर किसी पर्सन को समन भेजना था तो वो प्रेजेंट नहीं है, तो उसके मेल मेंबर को भेज दिया, जो बड़ा मेल मेंबर है उसको भेज दिया। पर मान के चलिए ये यहाँ रहते थे पर इनके साथ इनकी फैमिली में कोई नहीं रहता था और ये तो फुर हो गए यहाँ पे, तो क्या किया जाएगा? लिखा हुआ है जो भी उनके घर का कॉन्स्पिक पार्ट होगा, मतलब जो भी ऐसा पार्ट जो कि सामने, हम यहाँ से गए हमें सामने से ये दिख गया कि ये चीज़ यहाँ पे लगी हुई है, जैसे कि डोर पे होता है, ऐसी वॉल हो जो सबसे पहले वॉल दिखता हो, तो लिखा हुआ है तो उस कॉन्स्पिक पार्ट पे लगा दिया जाएगा वो समन को, और मान लिया जाएगा कि ये समन को सर्व कर दिया गया है। नेक्स्ट सेक्शन है, बोलता है सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट। अब मान के चलिए किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ समन जाता है तो उसके जो HOD है, उस जो भी किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट का कोई भी गवर्नमेंट अब वो मान लीजिए क्या कहते हैं, वेयर द पर्सन समन इज एक्टिव सर्विस, वो गवर्नमेंट सर्विस में एक्टिव है, द कोर्ट इशूइंग समन शैल बी ऑर्डिनरी डुप्लीकेट हेड ऑफ ऑफिसर्स शैल बी एम्प्लॉयड इन देयर ओन समन। देखिए कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसका जो हेड HOD होगा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उसको वो समन भेज दिया जाएगा और वो उस पर्सन को भेज देंगे, ऐसा मान लिया जाता है। अगर मान के चलिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को समन सर्व कर दिया गया है तो उसको मान लिया जाएगा कि उस पर्सन को सर्व हो चुका है। नेक्स्ट सेक्शन है, हाँ नेक्स्ट लिखा क्लॉज 2C में बोलता है सच सिग्नेचर शैल बी एविडेंस। जैसे कि हमने बताया हर में, जैसे ऊपर वाले में मेल मेंबर हो चाहे खुद पर्सन हो, तो उसमें सिग्नेचर भाई मैंडेट है, क्योंकि एज अ एविडेंस ज़रूरी होता है। लॉ में वैसे भी एविडेंस मांगा जाता है, पूरा एविडेंस का पूरा बुक ही है, पूरा चैप्टर, पूरा अलग सब्जेक्ट ही है, तो एविडेंस तो होना ही चाहिए ना, हर चीज़ का एविडेंस के ही थ्रू तो सब प्रूफ होता है, तो एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्नेचर चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन है सर्विस ऑफ समन outside local limits। इनको समन को सर्व करना था, ए के पास पुलिस को समन सर्व करना था, पर ये हैं किसी और के जुरिस्डिक्शन में, यहाँ कोर्ट और कोई लगती है, यहाँ कोर्ट कोई और लगती है, यहाँ से इशू हुआ इनके समन इनका, तो इस कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। बोला जाएगा भैया इनको ये समन प्रोवाइड किया जाए, इनको सर्व किया जाए, इनको समन इस कोर्ट में भेजा जाए, यानी ये कोर्ट इस कोर्ट को भेजेगी और ये कोर्ट इन पर्सन को भेज देगी, ठीक है, और मान लिया जाएगा कि समन सर्व हो गया है। नेक्स्ट सेक्शन है 68
proof of service in such cases and when serving officer not present। देखिए अब मान के चलिए, हाँ जैसे हर जगह लिखा हुआ है साइन साइन साइन, ठीक है। अब जब प्रूफ करने वाली बात आई कि किसी चीज़ का भी केस चल रहा हो, प्रूफ करने वाली बात आई, तो जो सर्विंग ऑफिसर था, जो ऑफिसर ने इनको समन सर्व किया था, वो किसी भी रीजन वश एब्सेंट हो गए। कोई भी रीज़न हो सकता है, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं या कुछ भी, कोई इमरजेंसी हो कुछ भी, तो ये क्या करेंगे, एफिडेविट पे प्रूफ देंगे। तो इसका क्लॉज 2 देखेगा, द एफिडेविट मेंशन इन सेक्शन में बी अटैच टू द डुप्लीकेट समन रिटन कोर्ट। जो समन की कॉपी थी, कॉपी और एफिडेविट साथ में अटैच करके कोर्ट में भेज देंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन है 69, सर्विस ऑफ समन ऑन विटनेस बाय पोस्ट। अब जैसे कि हम लोगों ने अभी तक के उस पर्सन के समन पढ़ा था जिसने ऑफेंस को किया था, जिस पे डाउट है, जिसको कोर्ट में अपीयर होने के लिए कंपेल किया जा रहा था। अब हम लोग पढ़ेंगे विटनेस को लेकर के, सर्विस ऑफ समन ऑन विटनेस बाय पोस्ट। विटनेस को कैसे सर्व किया जाएगा, बाय पोस्ट किया जाएगा, लिखा हुआ इसमें हेडिंग में दिया है, बाय पोस्ट किया जाएगा, समन भेजा जाएगा। अब चाहे वो अक्यूज्ड हो, चाहे वो मतलब कि जिस पे एलिगेशंस लगे वो पर्सन हो या जो विटनेस हो, उन दोनों के लिए ही समन भेजा जा सकता है, ठीक है। और जैसे कि अगर समन विटनेस के लिए भेजना है तो वो फॉर्म 33 में विटनेस के लिए दिया है। अब तुरंत के तुरंत आप वीडियो पॉज करके उस समन फॉर्म को 33 फॉर्म को देख लीजिएगा, उसमें विटनेस को कंपेल करने के लिए भेजा जाता है समन। हम लोगों का समन वाला टॉपिक ख़त्म हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट वारंट केस जो है, वारंट से हम जो कंपेल करते हैं वो हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आपको किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, और इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम पे आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में। कैसा लगा कमेंट करिए, लाइक शेयर। थैंक यू।